आज अपन पढ़ेंगे स्पेयर के बारे में। ठीक है, स्पेयर क्या होता है? देखो, आपने फुटबॉल देखा है, वो क्या होता है? एक स्पेयर होता है। आपने क्रिकेट की बॉल देखी है, वो क्या होती है? एक स्पेयर होती है। ठीक है, ये अपना एक स्पेयर है। ये आपको सर्किल दिख रहा है, लेकिन आप इसको क्या मानोगे? स्पेयर मानोगे, यानी कि एक बॉल मानोगे, एक फुटबॉल मानोगे। ये स्पेयर है। ठीक है, जो ओ पॉइंट है इसका सेंटर पॉइंट है। स्पेयर का ओ पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ओ ए जो आपको दिख रही है, ओ ए जो लाइन है वो क्या है? स्पेयर की रेडियस है। ठीक है, और ओबी भी क्या है? स्पेयर की रेडियस है। इसको अपन ने आर से शो किया है। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूले वो पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब इस स्पेयर के अंदर, इस फुटबॉल के अंदर मैक्सिमम कितनी एयर आ सकती है, कितनी हवा इसके अंदर मैक्सिमम आ सकती है, वो क्या होगा? स्पेयर का वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम मतलब यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि क्यूब यूनिट क्या होगी? क्यूब यूनिट। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। कितना आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद में एक फॉर्मूला आता है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, चाहे तो मैं सरफेस एरिया बोल दूं, चाहे मैं कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दूं, या फिर मैं टोटल सरफेस एरिया बोल दूं। ठीक है, चाहे मैं सरफेस एरिया बोल दूं, कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दूं, या टोटल सरफेस एरिया बोल दूं, स्पेयर के लिए तीनों चीजें क्या होगी? सेम होगी। केवल स्पेयर के लिए तीनों चीजें क्या होगी? सेम होगी। ऐसा क्यों होता है? देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? ऐसी सरफेस जो कर्व हो, उसका एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन जो अपने पास में फुटबॉल होता है या फिर स्पेयर होता है, उसकी तो एक ही सरफेस है, वो क्या है? कर्व है। इसके अंदर कोई फ्लैट सरफेस तो है ही नहीं। तो अपने पास में सरफेस एरिया लिखा हुआ है, या कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा हुआ है, या टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ है, स्पेयर के लिए तीनों को क्या मानना है? एक ही मानना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी? एरिया तो स्क्वायर यूनिट, एरिया तो स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब जो यूनिट रहेगी वो या तो आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, अब देखो यहां से पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का जो एरिया होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और अपन ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया अपने पास में? सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर आ गया। इसका मतलब जो स्पेयर होता है वो सर्किल का 4 टाइम्स होता है। ठीक है, जो स्पेयर होता है वो सर्किल का कितना टाइम होगा? 4 टाइम होगा। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले स्पेयर के। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं हेमिस्फेयर के बारे में। ठीक है, अब देखो हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है? अगर मैं स्पेयर को बीच में से कट कर दूं तो जो शेप आएगी अपने पास में वो क्या होगी? हेमिस्फेयर, यानी कि अर्ध गोला। अगर मैं गोले को यानी फुटबॉल को आधे बीच में से कट कर दूं तो जो शेप आएगी अपने पास में वो क्या होगी? हेमिस्फेयर। इस तरीके की शेप को क्या बोलेंगे अपन? हेमिस्फेयर बोलेंगे। इसके अंदर आर क्या है? रेडियस है। ओ क्या है? इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, और ओ क्या है? रेडियस है। ठीक है, अब देखो इसके कुछ फॉर्मूले वो पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, स्पेयर का वॉल्यूम क्या आया था अपने पास में? 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका फॉर्मूला है? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। इसका हाफ कर दो, क्योंकि ये जो अपने पास में हेमिस्फेयर है वो क्या होता है? हाफ स्पेयर होता है। इसका हाफ कर दो, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। वो किसका फॉर्मूला होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना आ गया अपने पास में? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना आ गया? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी? वॉल्यूम मतलब यूनिट क्या होगी?
क्यूब यूनिट। यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम है तो क्यूब यूनिट। नॉर्मली किसमें आती है, या तो आती है मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में। इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ गया, 2/3 पाई आर क्यूब। अब अपन पढ़ते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर के लिए, दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर कौन सी सरफेस आएगी, हेमिस्फीयर के अंदर जो ये वाली सरफेस है ये वाली आएगी केवल, ठीक है। ये तो आएगी कर्व्ड सरफेस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो अपने पास में जो ये सरफेस दिख रही है इसका एरिया अपन को फाइंड करना है। तो अपने पास में टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आया था, अपने पास में क्या आया था, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आया था अपने पास में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। इसका हाफ कर दो, हाफ करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि जो स्फीयर होता है उसको अपन ने हाफ कट किया था, तो अपने पास में जो नीचे वाली सरफेस दिख रही है ये अपन को दिखेगी। ये किस में आएगी, कर्व्ड सरफेस के अंदर आएगी। और इसका फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास में, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यूनिट क्या होगी इसकी, एरिया है तो यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट। क्या होगी, स्क्वायर यूनिट। नॉर्मली मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आएगी, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो टोटल सरफेस के अंदर कौन कौन सी सरफेस आएगी, एक तो ये नीचे वाली सरफेस आएगी जो कर्व्ड सरफेस आ गई अपने पास में, एक तो ये आएगी, प्लस ऊपर आपको एक सर्किल दिखेगा। जब आप बॉल को कट करोगे तो ऊपर एक आपको एक सर्किल टाइप में दिखेगा, तो वो सर्किल का एरिया भी आपको ऐड कर देना है। तो अपने पास में कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया था, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपको प्लस क्या करना है, जो आपको ऊपर की तरफ एक सर्किल दिखेगा ये वाला, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अपन को इसमें ऐड करना पड़ेगा क्या, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल को ऐड कर दो, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। एरिया तो यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं स्फेरिकल सेल के बारे में। स्फेरिकल सेल का मतलब ऐसा स्फीयर जिसके अंदर 2 रेडियस हो, एक तो एक्सटर्नल रेडियस, एक इंटरनल रेडियस। आपने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल के अंदर एक छोटा फुटबॉल और होता है, इसका मतलब फुटबॉल के अंदर कितनी रेडियस होगी, 2 रेडियस होगी। एक तो अंदर वाला जो फुटबॉल है उसकी रेडियस, एक जो बाहर तक जो कवर आ रहा है उसकी रेडियस। तो अपने पास में एक फुटबॉल है, एक स्फीयर है जिसकी कितनी रेडियस है, 2 रेडियस है। जो एक्सटर्नल रेडियस है उसको तो मैंने मान लिया R1, ठीक है। और जो इंटरनल रेडियस है वो कितनी है, R2 है। तो अपने पास में एक ऐसा स्फीयर है जिसके अंदर 2 रेडियस है। जो एक्सटर्नल रेडियस है उसको तो मैंने मान लिया R1, और जो इंटरनल रेडियस है उसको मान लिया मैंने R2। इसके कुछ फॉर्मूले वो देखो। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सेल, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सेल। वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सेल का मतलब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको सेल दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, इसका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सेल का मतलब जो आपको यहाँ पे सेल दिख रही है यहाँ पे, इसका वॉल्यूम कितना आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ये किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सेल। यानी कि जो अपने पास में ये सेल है इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई ब्रैकेट R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। जहां पे R1 क्या है, एक्सटर्नल रेडियस है, और R2 क्या है, इंटरनल रेडियस है। यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम है तो क्यूब यूनिट, ठीक है।
इसके बाद में अपन फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल का फॉर्मूला 4 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। यूनिट क्या होगी इसकी? एरिया तो स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरीके से जो फॉर्मूले हैं स्पेयर के वो आपको सभी लिखवा दिए गए हैं। इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इसके बाद अपन एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। स्पेयर के सभी फॉर्मूले आपने अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। इन फॉर्मूलों को आपको अच्छी तरीके से लर्न भी करना है। आज अपने एक्सरसाइज नंबर 13.4 को स्टार्ट करेंगे जो स्पेयर से रिलेटेड है। एक्सरसाइज नंबर 13.4 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस। आपको स्पेयर की रेडियस गिवन है, फाइंड करना आपको सरफेस एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, रेडियस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। रेडियस आर इक्वल टू गिवन आपको 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना आपको? सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो सबकी। 4 की जगह 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 10.5। तो 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो। आगे सोल्व कर दो इसको। 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 कट कर दो। 7 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, फिर पॉइंट, फिर 5 टाइम। बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 22 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना जाएगा? 88। 88 को करते हैं अपन 1.5 से। 88 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 132। कितना आ जाएगा? 132। ये आ गया 132। 132 को मल्टीप्लाई करना 10.5 से। 10.5 से कितना आ जाएगा? 1386.0। 1386.0। ठीक है, आंसर कितना जाएगा अपना? 1386। और यूनिट क्या आएगी इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सरफेस एरिया कितना आएगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। रेडियस गिवन आपको कितनी? 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना आपको? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। 4 की जगह 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5.6 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। आगे सोल्व कर दो। 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6 कट कर दो। 7 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा 0.8 टाइम। ठीक है, बाकी सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 22 से करेंगे 88। 88 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 0.8 से। कितना आ जाएगा? 70.4। 70.4 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 5.6 से। फिर पॉइंट आएगा कहां पे? यहां पे 394.24। कितना जगह? 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर कितना जाएगा? 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद थर्ड पार्ट पे आओ। रेडियस गिवन है कितनी आपको? आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना आपको? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर
इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 4πr²। वैल्यू पुट कर दो, 4 की जगह 4, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 14, तो 14 का स्क्वायर। ठीक है, और सोल्व कर दो इसको, 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से ही कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 22 से करेंगे 88, 88 को 2 से कर दो, 88 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 176, 176 को कर दो 14 से, 176 को मल्टीप्लाई कर दो इससे 14 से, टू 464 कितना आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो थर्ड क्वेश्चन अपना रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर का सरफेस एरिया कितना आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 13.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपन को रेडियस गिवन थी, अब की बार अपन को गिवन है डायमीटर, तो सेम प्रोसेस रहेगा, पहले अपन डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेंगे, उसके बाद में सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर इक्वल कितना है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है तो रेडियस फाइंड कर लो, रेडियस इक्वल टू क्या आ जाएगा डायमीटर का हाफ कर दो इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला 4πr²। वैल्यू पुट कर दो, 4 की जगह 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सोल्व कर दो, 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 22 88, 88 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 88 इंटू 7 616, 616। ठीक है, और एरिया तो यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आओ, सेकंड पार्ट में डायमीटर कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। चाहो तो रेडियस को सोल्व कर लो, 10.5 सेंटीमीटर लिख लो, उसके बाद सोल्व कर दो, चाहो तो ऐसे रख के भी सोल्व कर सकते हो। तो फाइंड क्या करना आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। ठीक है, वैल्यू पुट करो, 4 की जगह 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 21/2 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं इसको, 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में। ठीक है, ये 3 है यहाँ पे, फिर 2 से 22 11 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 4 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई करना है, कर दो। 21 इंटू 3 63, 63 इंटू 11, 63 इंटू 11 कितना आ जाएगा 396, 693 आ जाएगा। 693 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 2 से, 693 इंटू 2 1386 कितना आ जाएगा 1386। ठीक है, एरिया तो यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड पे आओ, थर्ड में अपन को डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर। ठीक है, रेडियस फाइंड कर लो, r इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.5/2 मीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना आपको सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 4πr²। सबकी वैल्यू पुट करो, 4 की जगह 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 3.5/2, और स्क्वायर हो तो स्क्वायर कर दो, और सोल्व करो इसको, 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। आगे सोल्व करते हैं इसको, 7 से कैंसिल हो जाएगी कितने टाइम में 0.5 टाइम में। ठीक है, फिर 2 की टेबल से 22 11 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो 11 इंटू 2 22, 22 इंटू 0.5
11 हो जाएगा। 11 इंटू 3.5, 11 इंटू 3.5 कितना आ जाएगा देखो, 38.5 मीटर स्क्वायर। एरिया तो यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर। जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आएगा, 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है,